हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 35 में से 20 प्लस करने हैं आपको, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको 20 प्लस करने हैं। 100% आपको यहाँ पर गारंटी देता हूं कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। सभी यहाँ पर 49 का चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मुफ्त में यहाँ पर मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी फ्री में, ठीक है। हमारा पहला सवाल आ चुका है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्ता को, बी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, सी ऑप्शन है गोकुलभाई भट्ट, डी ऑप्शन है जयनारायण व्यास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे आंसर करने में, क्योंकि यहाँ पर आरपीएससी ही इतना देती है तो हम ज्यादा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सभी को पता होना चाहिए कि 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। और समय आपको बताना है कि कितना समय है 120 प्रश्न करने के लिए। और आपका सभी का राइट आंसर 3 सी यहाँ पर एकदम कौन सा गोकुलभाई भट्ट होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर गोकुलभाई भट्ट बताया है, जिनका संबंध है सिरोही जिले से। किससे है? सिरोही जिले से है। और मारवाड़ का अगर गांधी पूछे तो यहाँ पर जयनारायण व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बताना है क्या कांठल के नाम से जाना जाता है, भाकर के नाम से जाना जाता है, गिरवा या फिर मेवल। सभी को आंसर करना है कमेंट में। और यहाँ पर छोटा सा एक मैप बना देता हूं आपके लिए, जिससे आपको समझदारी विकसित होगी, ठीक है। आपकी जो समझदारी है वो और विकसित करने की जरूरत है। ये जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। देखो आपको इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या जगह है। सभी को पता चलना चाहिए कि भाकर क्या है। यहाँ पर सिरोही है, सिरोही की जो ढाल है ना पश्चिम तरफ, ठीक है, उसी ढाल को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। अगर गिरवा की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर है, सभी को पता ही होगा। अब उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां है ना ऐसी, उसको कहते हैं गिरवा। और मेवल आपका राइट आंसर होगा, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है, यहाँ का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? मेवल। एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। क्या करना है? डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है भरतपुर जिले में आता है, अलवर जिले में आता है, जयपुर जिले में, या फिर धौलपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको भिवाड़ी को बताऊं कि यहाँ पर मिनी मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भिवाड़ी को? मिनी मैनचेस्टर। वेरी वेरी मेंटल नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। मैनचेस्टर है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि भिवाड़ी को मिनी मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत का, ठीक है, और अपना राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो यहाँ पर हम भिलवाड़ा को कहते हैं। मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी हो जाएगा, अलवर जिले में पड़ता है। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि सबसे ज्यादा निकलता है और कहीं नहीं निकलता, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि 99% भी अगर निकलता है ना तो भी हम एकाधिकारी मानते हैं। 1% कहीं पे निकल जाए गलती से, वो यहाँ पर अपवाद के स्वरूप आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या सीसा जस्ता है, अब्रक है, मैग्नीज है, तांबा है, ठीक है। सभी को पता होगा अब्रक तो अपने भिलवाड़ा में निकलता है, ठीक है। भिलवाड़ा जिला के गुलाबपुरा में निकलता है, खूब निकलता है अब्रक। भोडल कहते हैं हमारी भाषा में, क्या कहते हैं हम? भोडल। और भोडल की राखियां आती है, सभी को पता ही होगा। यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए किसके लिए यहाँ पर अब्रक यूज होता है। सभी को पता होना चाहिए। ईंटें बनती हैं, ईंटें, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, ईंटें कहां पर बनती हैं? अब्रक की ईंटें। और आपका राइट आंसर ए होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बी बता रहा हूं तो सभी बी बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सीसा जस्ते में है। हम 1 नंबर पर, वो भी एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 5वां प्रश्न आपके लिए, मेजा बांध कहाँ स्थित है? क्या भीलवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा में है, अजमेर या फिर उदयपुर? आपको बता दूं कि मेजा बांध की बात करें तो यहाँ पर कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ पर बागोर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। बागोर सभ्यता है। और बागोर सभ्यता है मांडल में, ठीक है। मांडल में है। और मांडलगढ़ नहीं, मांडल है। और मांडल में क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। नहर नृत्य। नहर नृत्य प्रसिद्ध है। और बात करें अगर हम मंडल कहाँ पे स्थित है तो भीलवाड़ा जिले में। ए ऑप्शन सभी का होना चाहिए। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गिर गाय को, ठीक है, थार पारकर, हरियाणवी या राठी। बेसिकली गायों की नस्ल है या भैंसों की, ये भी कमेंट करो। सभी को पता ही होगा गाय की नस्ल है, ठीक है। ऐसी तो आपको भैंस मिलेगी नहीं, थार पारकर, ठीक है, हरियाणवी, गिर, ठीक है। और राठी गायें होती हैं, राठी भैंस कहीं सुना होगा तो। राठी एकदम करेक्ट आंसर है। राजस्थान की कामधेनु राठी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 7वां प्रश्न है, कांजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
कांजरी शोध संस्थान को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। क्या ये जोधपुर में है? क्या ये जयपुर में है? सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है बीकानेर। 5 से 10 सेकंड दिए जाएंगे, सिर्फ 10 सेकंड, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 5000 की ई बुक के लिए आपको 2 चीजें पहले ही कर दो, ठीक है। लाइक तो पहले ही कर दो, वीडियो को लाइक अच्छा लग रहा होगा आपको, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब दबा दो, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से कमेंट करते रहो। इसका राइट आंसर सभी बता रहे हैं सर जोधपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर है कांजरी। और आफरी कहां पे स्थित है ये भी कमेंट करो, ठीक है। आफरी को हम क्या कह सकते हैं? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर हमारा 8वां सवाल है कि निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ए ऑप्शन है गिंदड़ नृत्य, बी ऑप्शन है ढोल नृत्य, सी ऑप्शन है बमरसिया नृत्य, डी ऑप्शन है डांडिया। देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य सभी को पता होगा। गिंदड़ बेसिकली शेखावटी का है, कहाँ का है? शेखावटी का। ढोल नृत्य जालोर का है, सभी को पता होगा, जालोर में इंद्रराज ढोली प्रसिद्ध है और यहाँ पर जयनारायण व्यास ने संरक्षण दिया था ढोल नृत्य को। बमरसिया अपने भरतपुर का है, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। डांडिया अपने मारवाड़ का है। डी ऑप्शन को लॉक कर दो, किसको लॉक कर दो? डी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती और 2 दरवाजे रखती है, एक पीछे का दरवाजा भी रखती है? जल्दी से कमेंट करो, दरवाजे रखती है। भील, कंजर, मीणा, ग्रासिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को स्टार लगाना इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बी ऑप्शन, यहाँ पर इसको तो सोचना ही नहीं है। कंजर जाति जो कि हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है, किस क्षेत्र में पूछे तो हाड़ौती। और 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं, धाकड़ और चक्री। कौन से हैं 2 नृत्य? धाकड़ और चक्री नृत्य 2 ही प्रसिद्ध है, एकदम कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है ना, वो कहाँ पे बढ़ता है? वो क्या 12 जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में, 12 के टिपकी लगा दो, बाड़मेर या फिर प्रतापगढ़, ठीक है। सीताबाड़ी सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर भरता है मेला, वो है 12 जिले में। और 12 जिले में कौन? सहरिया निवास करती है, सहरिया जनजाति। सहरिया से कोई कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है नेमिनाथ मंदिर, जो कि रणकपुर पाली में पड़ता है जगह, ठीक है। नेमिनाथ जो पाली में पड़ता है रणकपुर। चौमुका जैन मंदिर जो कि रणकपुर में है। वरकाना जैन मंदिर या फिर नारलाई जैन मंदिर, ठीक है। आपको मैं बता दूं ज्यादातर जैन मंदिर आपको पाली जिले में मिलेंगे, तो आपको कहीं पे जैन मंदिर से संबंधित कोई प्रश्न आए और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो और माइनस मार्किंग नहीं हो, ठीक है, तो आपको पाली राइट करके आ जाना है, क्योंकि वहां पे बहुत से जैन मंदिर है। ऋषभ देव जी का है, नेमिनाथ जी का है, पासरुनाथ जी का है, सभी का है बेसिकली। और यहाँ पर ए ऑप्शन नेमिनाथ मंदिर को कहते हैं वेश्याओं का मंदिर। नेक्स्ट है आपका 12वां सवाल क्या कह रहा है कि डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, क्या कहलाती है? आपको बताना है। मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या फिर मालवी। सभी को पता होगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां हैं। जैसे कि अपनी मेवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, तो उदयपुर हो जाएगा, और अपना यहाँ पर कौन सा राजसमंद हो जाएगा, और अपना भीलवाड़ा हो जाएगा, और जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, चित्तौड़ हो जाएगा। यहाँ पे बोली जाती है मेवाड़ी। अगर वागड़ी की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है, एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रज की बात करें भरतपुर, अलवर वाला क्षेत्र, ठीक है, भरतपुर वाला। और बात करें मालवी, तो ये आपको कमेंट करना है, क्या करना है जल्दी बताओ, कमेंट करना है कि यहाँ पर कहाँ बोली जाती है मालवी बोली। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1670 को हुई थी, 1665 को हुई थी, 1664 को या फिर 1662। आपको बता दूं पुरंदर संधि किस किस के मध्य हुई, जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर सर, यहाँ पर हमारे मराठाओं के मध्य हुई थी, और मराठाओं वर्सेस लगाते तो कोई बात नहीं कि इनके किनके मध्य, मुगलों के मध्य। अब यहाँ पर बात करें मराठाओं में कौन थे? शिवाजी राजे भोसले। कौन थे? शिवाजी राजे भोसले। और यहाँ बात करें मराठाओं की तरफ से अपने जय सिंह जी थे, कछवा वंश के राजा जय सिंह जी थे। आपको पता ही होगा इन्होंने शिवाजी से की थी पुरंदर की संधि, और वो की थी 1665। आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए। तारीख भी अगर याद रखो तो आपको कमेंट में करना है कि तारीख क्या थी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न आपके लिए है, वागड़ मंदिर की स्थापना किसने की थी? वागड़ मंदिर के साथ आपको हरिजन सेवा मंदिर भी मिलेगा, ठीक है, हरिजन सेवा मंदिर। ये दोनों की दोनों स्थापना किसने की? क्या गोविंद गिरी ने की, मोतीलाल तेजावत ने की, भोगीलाल पांड्या ने की, नानक जी भील ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो गोविंद गिरी की बात करें थोड़ी बहुत कि यहाँ पर इनका जन्म 1858 को बाशिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। और बात करें अगर हम गोविंद गिरी इनके गुरु थे,
ठीक है, और राजगिरी जो उन्हीं के नाम पर पड़े थे। बेसिकली बात करें मोतीलाल तेजावत उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने से संबंधित थे। कोयलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। नंदलाल ओसवाल इनके पिता का नाम था। हिंदी, उर्दू और काफी भाषाओं का ज्ञान था। और एकदम करेक्ट आंसर भोगीलाल पांड्या थे, जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। अब इनका संबंध कहां से है, जल्दी से कमेंट करो। इनका संबंध किस जिले से है, ठीक है, यानी जन्म पूछते हैं बेसिकली संबंध कि किस वर्ष तिथि माह से अजमेर का विलय, किसका विलय, अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था। 15 अगस्त 1949, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और वो भी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। और बात करें सातों के सातों चरणों में पहला चरण हमारा आता है कौन सा, जल्दी से कमेंट करो, 18 मार्च का, 18 मार्च 1900, जल्दी से कमेंट करो 18 मार्च 1948 होगा, 47 नहीं है, ठीक है, 48 से शुरू होकर 1 नवंबर पर खत्म, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम 7वां चरण था, वो था 1 नवंबर 1956। आपका राइट आंसर अजमेर यहाँ पर विलय हुआ था। एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, क्या है, डी को लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है छठा प्रश्न, छींच देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है अलवर, डी ऑप्शन है उदयपुर। छींच देवी का मंदिर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। छींच का बरवाड़ा है, बेसिकली बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है, बी ऑप्शन। देखो ये आपको नहीं आएगा इसीलिए मैं जल्दी से बता दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका कौन सा 17वां प्रश्न, क्या कह रहा है, ये आपको बताना है कि बादशाह औरंगजेब ने 1707 में आमेर का क्या नाम रखा था। सभी को पता है अलग अलग जगह का अलग अलग नाम रखे थे, क्या खिजराबाद रखा, मोमीनाबाद रखा, खेराबाद या फिर रामनगर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि खिजराबाद किसको किया था, चित्तौड़गढ़ को किया था सर, चित्तौड़गढ़ को। मोमीनाबाद छोड़ो, खेराबाद किसको किया था, सिवाना को किया था। बात करें अगर हम जलालाबाद किसको किया था, जलालाबाद, जल्दी से कमेंट करिए। सॉरी कॉल आ गया था, तो यहाँ पर बात करें जलालाबाद, मैंने पूरा लिख दिया है। तो जलालाबाद का नाम बदला था, किसका नाम बदला, जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था। और आपका राइट आंसर मोमीनाबाद किया था, एकदम करेक्ट आंसर है। किसने, आमेर का नाम किया था मोमीनाबाद, औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 18वां प्रश्न हमारा क्या आ रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। देखो मैंने आपको पूछा था एक बार इसका कि अध्यक्ष कौन है, मैंने आपको पूछा था, लेकिन किसी ने यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया था, ठीक है। अध्यक्ष के बारे में किसी ने नहीं बताया, जल्दी से कमेंट करो, स्थापना तो बता दो। 1995, 2000, 2001, 2005, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। 2000 एकदम करेक्ट आंसर है। देखो कुछ याद नहीं रखना, 2000 मानवाधिकार, 2000 मानवाधिकार, इसे याद कर लो, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग, हर राज्य में एक मानवाधिकार आयोग होता है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है। कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, क्या राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, संघ के गृह मंत्री को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि त्याग पत्र किसे देगा। देखो आपको मैं बता दूं, राज्यपाल की अगर योग्यता की बात करें तो 35 वर्ष तो इसकी उम्र होनी चाहिए। और अगर बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन अगर बात करें कि राजस्थान का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है। लेकिन आपको बात करो, ये संविधान में नहीं लिखा, ये हम ओनली फॉलो करते हैं कि हम किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो वो वहां का नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अपना वर्तमान में कौन है, हरिभाऊ वागड़े है या कौन है, जल्दी से कमेंट करो। किशन राव वागड़े वो है महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में नियुक्त है, वहां पे नहीं नियुक्त किया। तो आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति कौन करता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र लेता है, नियुक्त राष्ट्रपति करता है, शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है 20वां सवाल आपके लिए है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का दरवाजा, सिवाना, जालोर या फिर रणथंभौर। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा। देखो नौलखा से संबंधित काफी चीजें पूछी जाती है कि बावड़ी पूछ लेते हैं और कहीं पे मंदिर पूछ लेते हैं। मैंने आप पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है आपको, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। कहाँ पे, टेलीग्राम पर लिस्ट दे रखी है। टेलीग्राम किसने ज्वाइन किया हो तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर नौलखा बावड़ी कहाँ पे स्थित है, किसने ज्वाइन किया है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाओ, वहां से लिंक कॉपी कर लो, मतलब क्लिक करके ही
डाउनलोड वहां पे जा सकते हो टेलीग्राम पर। तो आपका राइट आंसर रणथंभौर में है, एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां सवाल है कि राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भीनमाल, जालोर में, सूरतगढ़, गंगानगर, केकड़ी, अजमेर और सेवर भरतपुर। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है सरसों अनुसंधान। देखो सरसों से मैंने सेवर याद करवाया था, याद होगा आपको, सेवर काफी टाइम हो गया इसको तो। ठीक है, डी ऑप्शन सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें तो पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। 18 स्थान की क्रांति से संबंधित एरीनपुरा की छावनी किस जिले में स्थित है? क्या उदयपुर में है, सीकर में है, अजमेर में है या फिर पाली में? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। मैंने आपको यहाँ पर 6 छावनियां बताई थी कि सर 6 छावनियां थी। ठीक है, कितनी छावनियां थी? 6 थी। और कौन कौन सी हैं जल्दी से कमेंट करो। पहले सर्वप्रथम थी नसीराबाद, ठीक है, दूसरी कौन सी है? नीमच, तीसरी कौन सी है? देवली, चौथी कौन सी है? एरीनपुरा, और बात करें अगर 5 ही कौन सी है तो यहां पर खेरवाड़ा और ब्यावर। देखो चारों में क्रांति हुई थी, ये इन दोनों में क्रांति नहीं हुई थी। तो मैं बता दूं एरीनपुरा पाली में पड़ता है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपकी 23वां प्रश्न कि वर्ष 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रम से रही है 71.1%, 55.2%, 76.1%, 58.2%, 79.2%, 52.1%। देखते हैं, इसे हम 79.2 कहते हैं और इससे 52.1। ठीक है, देखो आपको मैं बता दूं कि अगर इंग्लिश में जो बोलते हैं ना वो टर्म सही होते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे 79, 89 इनमें जो कंफ्यूज रहते हैं कि 68, 67, देखो हमारी जो भाषा है ना उसमें तो बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं कि 79.2%, 52.1%, एकदम सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है उसकी टोटल लंबाई पूछ रहा है। देखो राजस्थान में भी अलग लंबाई है, RAJ राजस्थान में अलग लंबाई है और टोटल ऑल ओवर लंबाई अलग है। ठीक है, आपको बताना है ऑल ओवर 662 किलोमीटर, 962, 699, 692, 926। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर 9, 6, ठीक है, 6, 9, 6 ऐसे आपको दिख रहा होगा। यानी कि जो माइंड में होता है ना कि हम भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर याद रखें तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। बेसिकली आपको 692 याद रखना है कि 692 ये है पूरी लंबाई, और राजस्थान में लंबाई पूछे तो 500 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 500 किलोमीटर या फिर कितनी करोगे? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। 500 किलोमीटर है अपने राजस्थान में और ऑल ओवर 692 है। नेक्स्ट है आपका 25वां सवाल, राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है, तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है, कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है, तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, कमेंट में करते रहो, कमेंट में करते रहो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एकदम करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 26वां सवाल, क्या कह रहा है? छीक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। जयपुर में स्थित है, बीकानेर में, जैसलमेर में, जालोर में। जल्दी से कमेंट करिए, छीक माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले छीक माता कौन बताता है। छीक माता, छीक माता कहाँ पे स्थित है मंदिर? जल्दी से कमेंट करते रहो। सॉरी यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, लेकिन आपको आंसर करना है जल्दी से। ए ऑप्शन नहीं एकदम करेक्ट है, जयपुर ही है। जयपुर में स्थित है छींक माता, और छींच माता कहाँ है? बरवाड़ा बांसवाड़ा में है। दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों एक ही सीरीज में लाया हूं। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी आपको बताना है। सभी को पता है अपने राजस्थान में तो 2 अक्टूबर को हुई थी, गांधी जयंती के दिन 1959 को। अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुई बताना है। जयपुर से, नागौर से, अजमेर से, करौली से। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर नागौर के बगदरी ग्राम में, देखो बगदरी ग्राम में कौन कौन नागौर से हैं वो भी कमेंट करो। कौन कौन नागौर से देख रहा है अपना नाम कमेंट करो और अपने जिले का नाम कमेंट करो। देखते हैं कौन कहां से सबसे ज्यादा देख रहा है अपना नाम और जिले का नाम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर आपका 28वां प्रश्न है कि राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है कोटा, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। आपको मैं बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए क्या करना है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब,
वीडियो को 10 वीडियो आपको चैनल पर जाकर देखने हैं, 10 वीडियो पिक्स पूरे के पूरे देखने हैं, ठीक है। और मैं बता दूं 10 वीडियो के बाद 5 दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को, और आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? मुझे लिंक दो, मैंने क्या 10 वीडियो देख लिए। और मुझे पता चल जाएगा कि आपने 10 वीडियो देखते ही आपके जो ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक आते ही मैं आपको क्या कर दूंगा, यहाँ पर 5000 की ई बुक फ्री में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर पता चलना चाहिए कि राजस्थान का कानपुर कहते हैं भीलवाड़ा को, एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग है और यहाँ पर कानपुर में भी कपड़ा निकलता है, ठीक है, कपड़ा बनता है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का गांधी, स्टार्टिंग में बता दिया था कि अपने गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ये है मारवाड़ के गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न है मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। देखो मुझे यहाँ पर 35 में से 20 चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। 20 किस किस के और हैं यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? आंसर आपका राइट आंसर आना चाहिए सर, सभी का जोधपुर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 31वां प्रश्न है निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है, बिशलपुर बांध है, झाखम बांध है, मिर्जा बांध। बेसिकली पांचना बांध की बात करें करौली जिले में पड़ता है, बात करें बिशलपुर बांध टोंक जिले में पड़ता है, बात करें झाखम बांध प्रतापगढ़ में पड़ता है, और बात करें अगर हम मिर्जा बांध वो भीलवाड़ा में पड़ता है। अब आपको बताना है पांचना बांध, एकदम करेक्ट आंसर है। सभी को बताना है कि करौली जिले में पांचना बांध किस नदी के किनारे स्थित, नदी पर बना हुआ है, जल्दी से कमेंट करिए। 32वां प्रश्न है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। मैंने पूछा कि वह प्रश्न है नागदा, अस्तुना, आहड़, सोमनाथ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, और सभी का राइट आंसर नागदा होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है। और बात करें अगर हम 33वां प्रश्न है कि राजस्थान में जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं। सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या फिर गागरोन। सोनारगढ़ की बात करें तो जैसलमेर जिले में यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट करो। सोनारगढ़ का दुर्ग है। जूनागढ़ बात करें तो बीकानेर में स्थित है। बात करें अगर चित्तौड़गढ़ तो खुद में है, गागरोन झालावाड़ जिले में है, और आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ है। बेसिकली आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पृथ्वीराज विजय संस्कृत ग्रंथ है, इसके रचनाकार बताने हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्र बरदाई, जयानक और नयन चंद्र सूरी। सभी का कमेंट आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जयानक का है, चंद्र बरदाई का नहीं, ठीक है। चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो है और इसका है पृथ्वीराज विजय। आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान के किस गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ को, जयगढ़ को, लालगढ़ को, तारागढ़ को, ठीक है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए सुदर्शन गढ़, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नाहरगढ़, एक जैसे 9 महल है, ठीक है, एक जैसे 9 महल, 9 से याद रखना है। और किसने बनवाया था वो भी कमेंट करना है। और आज का यही प्रश्न है, आपके कितने सही हुए, 20 प्लस, 22 प्लस, 25 प्लस, 28 प्लस, और या फिर आपके 35 में से 35 हो गए। जल्दी से कमेंट करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड